मैं वहां छोड़ करके आया, यहाँ कहाँ जाग जाएगा। सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी का दर्शन करना। मैया यशोदा ने उद्धव का हाथ पकड़ करके दिखाया तो आज भी मैया यशोदा के पालने में कन्हैया सो रहे थे। उद्धव की पहली सिद्धि सरक गई, ज्ञान की पहली सिद्धि खिसक गई। ये होती है भक्ति की ताकत, ये होती है भावना की ताकत। आज यशोदा की भक्ति में इतनी ताकत है कि कन्हैया आज भी यशोदा के पालने में सो रहा है। उद्धव के ज्ञान की सिद्धि खिसक गई। आगे गए, गोपिकाओं से मिला, गोपिकाओं से मिले, कहने लगे गोपिका याद मत किया करो कन्हैया को। गोपिकाएं कहने लगी उद्धव हम इसलिए याद नहीं करते कि हमारे लिए उनसे मिलना है, हम इसलिए याद करते हैं मन उन्हीं में लगा है तो क्या करें। एक मन था जो उनके साथ चला गया। उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उद्धव मन ना भये 10-20 मन होते तो क्या होता, एक था उनमें लग गया। उद्धव जी वहां पर खूब प्रसंग चला, उद्धव जी ने खूब समझाया, लेकिन उनकी ज्ञान की सिद्धि सरकती गई। उद्धव जी कहने लगे कि काश ज्ञान से बड़ी वास्तव में भक्ति है। उद्धव के ज्ञान की सिद्धि खिसक गई। कहने का तात्पर्य केवल इतना, ये कथा क्यों, ये कथा इसलिए भगवान बताना चाह रहे। भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। भगवान बताना चाह रहे कि ज्ञानी बनकर के तुम हमें पाओगे, ये गारंटी नहीं है कि हम तुम्हें मिलेंगे। भाई ज्ञानी बनकर के तुम पाओगे गारंटी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी मर गए, बमीठे चढ़ गए शरीर पर, हजारों साल तक तपस्या की, भगवान की झलक नहीं मिली। लेकिन भक्त बन जाओगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। ज्ञान से बड़ी भक्ति है, इसलिए ज्ञानी मत बनना, भक्त बनना। अगर भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भगवान वहां खींचे चले आते हैं। उद्धव के लिए ज्ञान का अभिमान था, भगवान ने वो अभिमान तोड़ा। कन्हैया बड़े आनंद से रहते हैं। कथा तो बड़ी विचित्र है। उद्धव गोपी संवाद इतना है कि 7 दिन अकेले उद्धव गोपी संवाद पर चलता रहे, लेकिन समय की एक अपनी मर्यादा, एक अपनी सीमापन को शादी तक जाना है। हाँ, तो सीधा सीधा अर्थ आपको बताएं कि उद्धव के ज्ञान का अभिमान तोड़ा भगवान ने और बताया है कि भक्ति बड़ी है। आज लौट करके आए, पूरी हर खबर आती थी। कन्हैया बड़े आनंद से विराजमान थे, कन्हैया आनंद से थे। सुखदेव जी कहते राजन कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध से कहा आपके दामाद को उनके पति ने मार दिया। जरासंध ने आकर के चढ़ाई की, कन्हैया उनको बार बार परास्त करके लौटा देते। आज जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया, बोले विजय श्री का यज्ञ करो, और अगर हम जीत गए तो इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर हम नहीं जीते तो इस बार लौट करके आएंगे, पूर्णाहुति में तुम्हारे सिर को काट करके डाल देंगे। सो जरासंध ने की चढ़ाई। कन्हैया को इस बात का पता था। रात्रि में जो ही ये पहुंचे, कन्हैया के लिए सूचना मिली। बलदाऊ जी कहने लगे कन्हैया चलो, वो जरासंध आ गया, लड़ने चलो। कन्हैया कहने लगे दाऊ भैया हमाओ तो मन अलग हो रहा। बोले का, बोले हमाओ मन जाके रहो इवेर के होए न होए अपन भागने चलिए। बलदाऊ जी कहने लगे का है के लाला भागे जी, अभी तो दुनिया बारे काके हैं। कन्हैया कहने लगे अब देखो दुनिया तो कहता ही है, दुनिया को काम ही क्या वो है। दुनिया चित्त चोर कहता ही है, माखन चोर कहता ही है, चीर चोर कहता ही है, रण छोड़ और क्या ले, वो क्या करे ले रही दुनिया। और दुनिया को काम ही है कि वो तुम तो कितना अच्छे चलियो, कितना अच्छे चलियो, दुनिया कछु न कछु तुम में कमी निकार है। इसलिए दुनिया के चक्कर में बिल्कुल न पड़ो। राम जैसे आए, राम जैसों ने आकर के राज्य चलाया, लेकिन फिर भी दुनिया ने राम जैसों में गलती निकाल दी। निकाली क्या नहीं? सीता के लिए फिर से वनवास भेज दिया, तो राम जैसों में गलती निकाल दी, तो हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है। इसलिए दुनिया में बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ियो कि दुनिया पूरी खुश हो जाए। हाँ, अपन लोग भी यही चक्कर में बहुत पड़े कि सब हमसे खुश रहे में, ऐसा हो ही नहीं सका। 100 लोग हैं, अगर 80 लोग तुमसे खुश हो जाएं, लेकिन 20 तुम में कमी निकार हैं। भैया दुनिया तुम कैसा चलियो, एक मेरे पता का भाव राम धनी तो थोड़े जोर से राम धनी तो
एक बार मालूम क्या हुआ, एक बेर एक बाप और बेटा दो ही चले जा रहे थे। बाप और बेटा जा रहे थे, एक लाए थे घोड़ा। बाप कहने लगो ये रे बेटा तुम बैठ जा घोड़ा पे, दुनिया बारे अच्छो के हैं। लड़का बैठ गया घोड़ा पे, बाप चलो जा रहा हो। तो अब देखियो आगे मिलो एक आदमी, दुनिया को आदमी कहने लगो देख तो रे भरिया भर कलियोग आ गाओ। उन्हें कही क्या बोले देखो तो नए भैया घोड़ा पे लदे फिर रहे, बूढ़ो डोकरा निगत जा रहा हो, भरिया भर कलियोग आ गाओ। बाप ने सोची कि लड़का घोड़ा पे बैठो तो सुहा जी गलत कह रहे, एक काम करो बेटा तुम उतर जा, हम बैठे जा रहे। फिर तो आदमी कहे कि अच्छो है, तन्ना कांगे ने को एक और में लगाओ। कह लगो अरे राम राम देखो तो रे कल युग में शर्म नहीं, बुढ़ापे के घोड़ा पे लदे फिर रहे। लड़का निगराओ जी घोड़ा पे बैठे। उन्हें सोचिए रे लड़का बैठो सो गलत कही, हम बैठे सो गलत कही। एक काम करो अपन दो ही जाने बैठ जा, बापो बेटा दो ही बैठ भी फिर तो कहीं अच्छो। बापो बेटा दो ही बैठ गए, दो ही बैठे। एक और में लोग कहने लगो अरे राम राम देखो तो रे दया नाव की तो चीज ही नहीं है, घोड़ा के तो प्राण लाइन दो ही लदे फिर रहा है। अब बेचारे दो ही उतर गए। कहने लगे रे लड़का बैठो सो दिक्कत, बाप बैठो सो दिक्कत, दो ही बैठे सो दिक्कत। एक काम करो अब दो ही जाने नहीं जी, फिर तो दुनिया के कहें कि जी अच्छे। सो दो ही जाने निकल लगे, घोड़ा की पकड़ लाई लगाम। एक और आगे में लगाओ दुनिया को आदमी के लगो अरे राम राम देखो तो रे मूर्खों की कमी नहीं है रे काल युग में, कितने मूर्ख यहाँ हैं। वो कह लगो कह लगे देख तो रे घोड़ा संगे ला दो ही नगत फिर का मूर्ख पैदा भाई। मतलब बाप बैठो सो दिक्कत, लड़का बैठो सो दिक्कत, दो ही बैठे सो दिक्कत, तो दो ही नगन लगे सो दिक्कत। माने ये दुनिया में तुम कितना अच्छे चलियो, तुम सोचोगे दुनिया हमें अच्छो के है, सो हो ही नहीं सका। हाँ इसे बिल्कुल चक्कर मैंने परियो। एक बात कहने लगा था कि बिल्कुल चक्कर मैंने परियो के को का के है ना, अपन यही मियाँ है परेशान, अपन यही मियाँ 90% अपनी कबड्डी सी खेल रही, अपनी टीवी को रिमोट दूसरों को दाए हैं। कहीं हमने चुटैया रखाई तो को का, हम मंदिरे गए तो को का, हमने बाप मताई के पांव पड़े तो को का, अगर हम रामायण पढ़न लगे रोज को तो को का, अगर हम ब्याह में नई बुस्कट पैर के ने गए तो को का। यही में कबड्डी क्या खेल रही। हाँ कई लड़का के ब्याह में रसगुल्ला ने बनवाए तो को का। अब दम नहीं हती, पैसा बचे नहीं, हाँ खेती बाड़ी में पज नहीं जाओ, नौकरी लगी नहीं, कोरोना में धंधे छूट गए। लेकिन कई लड़का के ब्याह में रसगुल्ला ने बनवाए तो को का, पैसा हते ने गए शहर में दुकानदार से शक्कर ले आए, उधार बन गए रसगुल्ला, खावे वालों ने खाए, दो दो रगड़े मूछों पे फेरो हाथ बेजात। उन्हें कच्छू ने कही सुबह ने उस शक्कर वाले को फोन आ गया के 5000 काय के शक्कर के, फिर ने चुकवा है कोई ने कही। अगर हम ब्याह में बराते गए और नई बुस्कट ने फेर गए तो को का अहे नहीं है बुस्कट। पड़ोसी से 1000 रुपया ले उधार भैया दिए बराते जाने, 1000 लेके गए, नई बुस्कट लाई पेरी बराते गए, उते रात भर डीजे पे नचत रहे, बारगाह में पिड़ी रहे, धूला में डरे रहे। वो उन्हें कच्छू ने कही भंसारे जब लौट के आए पड़ोसी के लगो बे 1000 फिर ने चुकवा है कोई ने। इसे बिल्कुल चक्कर मैंने परियो के को का नई बुस्कट होए तो पैर के जाइयो ना कह दियो दूल्हा से ब्याह तुम्हारा हो रहा, बहू तुम्हें मिलने दाए जो तुम्हें मिलने, हम काहे कर जावे लदी भाई। पुरानी बुस्कट धोले प्रेस करके पेरे जा लोहा चलने तो यहाँ सही चल रहा ना, हमारा नहीं ना फिर कोई ने चुकवा है भाई। होए रसगुल्लो जो पैसा तो बनवाओ, ने होए तो पूरी सब्जी रायते की सोई पंगा थो जा। अपने बड़े बूढ़े कह मर गए कि इतने पांव पसारो जितो चदरा, आज चदरा तो बचो है रूमाल बरोबर और पांव ताने फिर रहा 2 घर बरोबर। यही में आदमी परेशान हो रहा। हाँ दिखावो 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 दिखावे के चक्कर में कबड्डी सी मची है। आओ इसलिए बिल्कुल चक्कर में नहीं परियो को का या दुनिया है। तुम तो कितना अच्छे चल लियो जैसे हम कथा कर रहे,
हम सोचे कि तुम्हारे सबरी के हो महाराज, बहुत अच्छी कथा करा तो लाभरी। हाँ काल कल है पर से कहने लगे महाराज कथा तो अच्छी करा, मनो तन्ना बाहर और रखाए होते तो मजा आ जाती। रामधनी तो महाराज कथा तो ठीक करा, तने कान और से दुआ लेते हम बहुत मजा आया। अब बताओ भाई दुनिया जा तुम कैसा चलियो, या दुनिया तुम में गलती निकार है, इसे बिल्कुल चक्कर मैंने परियो के को का कन्हैया के लगे हमें चीज जोर कहता, चित्त जोर कहता, माखन चोर कहता, या राण छोड़ और के ले क्या करे ले रहे भाग चलो। शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया और इनकी कुंडली में एक योग और था, निसंतान योग। तो गर्गाचार्य जी गुरु जी ने बताया, बोले अब तुम्हारा मकान बन रहा है, तो पहले के समय में नगरी 4 दरवाजे की होती थी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ दरवाजे होते थे। लेकिन गर्गाचार्य जी ने शिल्पी विश्वकर्मा को कहा इनकी कुंडली में है निसंतान योग, ऐसे व्यक्ति को एक दरवाजे वाले मकान में रखना चाहिए। सो द्वारिका का एक द्वार बनवाया गया, एक द्वार था सो उसका नाम पड़ा द्वारी का, एक द्वार की नगरी थी सो नाम पड़ा द्वारिका। कन्हैया ने सोते हुए मथुरा वासियों को लिया, द्वारका पहुंच गए और नाम पड़ गया द्वारिका धीश। बोलिए द्वारिका।